मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग पार्ट 2। और जो होते हैं आज इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में से जो होते हैं काफी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दें कि अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट वगैरह की या केवीएस की या एनवीएस की या किसी एमएससी एंट्रेंस की, तो हमारी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो को जो होते हैं इसी तरीके से कंटेंट डालते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहे। तो आज एक कंटेंट और हमारे पास, वो है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो होता है इसमें से काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके वाइवा में भी और एग्जाम में भी जो है आ जाते हैं। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे और ब्लड वेसल्स को भी जो होता है हम समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो होता है स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं या एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है वो तीन तरह की होती है। एक होता है हमारे पास आर्टरी, जो कि रेड ब्लड को लेके जाती है, ये स्किन में काफी डीप प्रेजेंट होती है और ये रेड कलर की जो होती है नजर आती है। और दूसरी होती है वेन। वेन जो होती है स्किन में काफी ऊपर प्रेजेंट होती है और ग्रीन कलर की होती है और इसके पास जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और उसके बाद तीसरी होती है जिसे कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरी जो होती है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में जो होता है हेल्प करती है, ये डिफ्यूजन कराती है फूड को। और जो वेस्ट प्रोडक्ट या इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है जो सेल को देना होता है या सेल से वेस्ट प्रोडक्ट लेना होता है या बॉडी फ्लूइड से लेना होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको डिफ्यूज कराने का जो काम करती है वो कौन करती है? वो कैपिलरी करती है, डिफ्यूजन कराने का। तो यहाँ पे मेनली जो होता है इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये जो जनरल सी बातें होती है ये आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर के बेस पर और उसकी शेप के बेस पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आर्टरी और वेन जो होते हैं इसमें से कौन सी जो होती है काफी थिक होती है और कौन सी पतली होती है, और वो थिक क्यों होती है और वो थिन क्यों होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लड वेसल्स होती है ये एक तो आपकी तीन होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी वेन जो होती है ट्रांसपोर्ट कराती है और कैपिलरी जो होती है ट्रांसपोर्ट भी कराती है, साथ में डिफ्यूजन भी कराती है। आर्टरी और वेन में फूड का डिफ्यूजन नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर आगे आपको याद रखना है आर्टरी और वेन की स्ट्रक्चर को। आर्टरी जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, तो वेन भी जो होती है वो 3 लेयर से ही मिलकर बनी होती है। आर्टरीज के अंदर जो 3 लेयर होती है और वेन के अंदर जो 3 लेयर होती है उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे ये जो है पूरी, ये कंप्लीट, ये बाहर वाली लेयर है और इसमें भी जो होता है ये क्या है? बाहर वाली लेयर है। इस बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। इनको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है और ये कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात आपको जो यहाँ पे याद रखनी है, जो आप ये देख रहे हैं जिसमें ब्लू कलर की लाइनिंग जा रही है और यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ठीक है, ये होता है इसका दूसरी लेयर जिसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल की जो लेयर होती है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है? काफी थिक है और यहाँ पे ये क्या है? काफी थिन है। तो ये थिक है और ये थिन है। ये थिक किस में? ये आर्टरी में थिक है और थिन किस में है? वेन में। तो आपको याद रखना है कि वेन जो होती है वो क्या होती है? उसकी वॉल पतली होती है और जो आर्टरी होती है उसकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि आर्टरी जो होती है वो थिक होती है, वेन क्या होती है? थिन होती है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए कि ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो अपने अंदर जो है वो सर्कुलर, जो मस्कुलर जो फाइबर्स होते हैं उनको जो होता है कंसिस्ट करती है। इसके अंदर जो होता है फाइबर टाइप के मस्कुलर जो फाइबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ड्रा कर रखा हमने। और उसके बाद जो होते हैं इसमें थर्ड लेयर प्रेजेंट होते हैं। ये थर्ड लेयर जो होती है वो क्या होती है? ये थर्ड लेयर जो है वो कहलाती है ट्यूनिका इंटरना। इसमें भी जो होती है थर्ड लेयर होती है, ये थर्ड लेयर क्या कहलाती है? ट्यूनिका इंटरना। मगर यहाँ पे ट्यूनिका इंटरना में 2 लेयर होती है। ये दोनों पूरी की पूरी क्या है? ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पे भी मगर ट्यूनिका इंटरना जो होती है 2 लेयर कंसिस्ट करती है। एक लेयर ऊपर की होती है जो स्मूथ होती है और ये एंडोथेलियम सेल्स की बनी होती है, और अंदर वाली जो होती है वो इलास्टिन मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से ये होती है इलास्टिन मेम्ब्रेन और ये होती है स्मूथ जो मेम्ब्रेन होती है जो एंडोथेलियम की बनी होती है। और दोनों मिलकर क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है जो इंटरनल होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। तो
तो इस तरीके से ये होती है स्ट्रक्चर, जिससे आप जो जान सकते हो कि कौन सी जो वेन है और कौन सी जो आर्टरी है वो किस तरह की दिखाई देती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उस पे फोकस करते हैं मेनली। तो फोकस क्वेश्चन ये आएगा कि आपकी कौन सी आर्टरी और वेन में से कौन सी ऐसी चीज जो ब्लड वेसल है जो थिक होती है और कौन सी ऐसी होती है जो थिन होती है। तो आप बताओगे आर्टरी क्या होती है, थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि इसमें जो टिनिका मीडा वो क्या होती है, ज्यादा ब्रॉड होती है, और इसमें वो लेयर क्या होती है, थिन होती है। और ये ब्रॉड क्यों होती है? ये ब्रॉड इसलिए होती है क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। जैसे ही हार्ट से ये ब्लड को रिसीव करेगी तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे ज्यादा, और आगे चलते चलते प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो आर्टरी से कैपिलरी में और कैपिलरी से वेन में जब डिस्टेंस जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वॉल क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, ताकि जो ब्लड प्रेशर से ब्लड निकले उसके प्रेशर को ये क्या कर सके, सहन कर सके, उसे मेंटेन कर सके। इसलिए आर्टरी की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है एज कंपेयर टू वेन। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक ब्लड वेसल्स, जो कि आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि आर्टरी और वेन क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस रहता है और कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसकी वॉल से क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लड प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, और आर्टरी और वेन में से कौन सा थिक होगा और कौन सा थिक नहीं होगा। तो ब्लड प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज में क्या रहता है, ज्यादा रहता है, वेन में क्या होता है, कम होता है। इसी के बेस पर आपकी बॉडी ने क्या करा, अडेप्टेशन ली, और अडेप्टेशन लेने के बाद ज्यादा प्रेशर था तो ज्यादा मोटी वॉल होनी चाहिए। इसलिए आर्टरी की वॉल भी क्या होती है, मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो मीडिया है वो काफी ब्रॉड होती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर स्मूथ सर्कुलर मसल्स फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो इसको बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपको कंटेंट समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।